नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में एक परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। इसके बाद से कांग्रेसियों ने बाकायदा शिविर लगाकर लाखों की तादाद में नारी न्याय गारंटी के फॉर्म भरवाए और महिलाओं को आश्वस्त किया कि हमारी सरकार आते ही महिलाओं के खाते में 8,333 रुपए प्रति माह के हिसाब से प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी बस्तर द्वारा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को फार्म भरवाए जाने की शिकायत पर नोटिस जारी किया गया, जिसके जवाब में कहा गया कि किसी भी प्रकार का अधिकृत फार्म जारी नहीं किया गया है और न ही इसे भरवाया गया है। पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर आरोप लगाए कि कांग्रेस झूठे वादे करके महिलाओं को ठग रही है और अनाधिकृत फार्म भरवाकर महिलाओं से विश्वासघात कर रही है। 1 लाख रुपए सालाना का विषय मैंने आपको कह दिया है कि ये पूर्ण रूप से फर्जी है और जनता को भ्रमित करने का काम है। इसी फॉर्म को इन्होंने बताया, फर्जी बताया है। हमारा ये स्पष्ट मानना है कि फर्जीवाड़ा 5 साल चला, थोड़ा बहुत भ्रम की स्थिति भी हुई आम जनता के बीच में, लोगों को लगता था कि इसका फायदा मिलेगा, लेकिन 5 साल के पर्दाफाश के बाद भी भूपेश बघेल जी और कांग्रेस सुधरी नहीं है। अभी भी भ्रम फैलाकर गलत बातें कर वोट बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा, एक लाइन और मैं कोट करूंगा कि सरकार जब बनी थी 2018 फिर 19 जो प्रारंभ हुआ, उस समय भी शुरुआती दौर में आपको याद होगा कि हर एक महीने के अंदर में पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय मोदी जी को चिट्ठी लिखते थे। जब उन पर कोई बात आती थी कि ये करना है तो फटाक से केंद्र पर आरोप लगाकर एक चिट्ठी लिख देते थे। ये चिट्ठी का बहुत चला था प्रचलन, हर महीने 1-2 चिट्ठियां जाती थी। उनके कुछ सलाहकार थे तो चिट्ठी लिखने की सलाह देते थे ताकि लोग भ्रमित हो। अर्थात आप छत्तीसगढ़ की जनता को ऐसा समझते हैं कि आप जो कह देंगे वो मान लेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता समझदार नहीं है, ऐसा वो समझकर इस तरह की चिट्ठी लिखते थे। वो भ्रम का जाल टूटा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है एक बार फिर से हकीकत पे नहीं आकर एक बार फिर से वो भ्रम का जाल बनाकर किसी भी तरीके से वोट बटोरने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। ये राजनीति के क्षेत्र में ये दुर्भाग्य का विषय है। अब कोरबा लोकसभा की कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, चरणदास महंत और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी साथ रहे। नामांकन के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि 10 सालों में केंद्र की मोदी सरकार से जनता हताश और निराश हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लोकसभा की अधिक से अधिक सीटें प्राप्त होंगी। कोल लेवी मामले में पिछले 16 महीनों से जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका रायपुर कोर्ट ने भी खारिज कर दी। बता दें कि इसके पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए बार बार याचिका लगाए जाने को लेकर जुर्माना भी लगाया था। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार सौम्या के वकीलों ने रायपुर कोर्ट में नए ग्राउंड के साथ जमानत याचिका लगाई थी, जिसमें बच्चों की देखभाल करने का तर्क दिया गया था, जिसे कोर्ट ने अनुचित मानते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। सोमवार को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायक द्वारकाधीश यादव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को लठैत कहकर यादव समाज का अपमान किया है। इसके लिए उन्हें सर्व यादव समाज से माफ़ी मांगनी होगी। आरोप के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने तो मेरे भाषण को तोड़ मरोड़ कर वायरल किया था, उसी तरह से ये भी मामला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने जो कहा है वो देवेंद्र यादव के पूर्व बयान पर कहा। यादव समाज को लेकर मैंने कुछ भी नहीं कहा। ये गलत आरोप है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए पहले भी आप लोग देखे होंगे कि हमारे कुछ स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ करके पेश किए, उसी तरह से ये भी है। हमने कोई यादव समाज पर कोई उनको लठैत नहीं कहा, हमने खुद उनको कहा। उनने कहा था एक पहले अपने बयान में कि ज़रूरत पड़ेगा तो हम लठ भी उठा सकते हैं, तो उसी का जवाब हम दिए थे मजाक में कि भाई कांग्रेस के कई जगह लठैत उम्मीदवार भी हैं। समाज के लिए हमने कुछ नहीं कहा था।
न्याय और गारंटी को लेकर रायपुर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि न्याय वही करेगा जो सरकार में होगा और गारंटी पूरी कौन करेगा, वो भी जो सरकार में होगा वही करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने न्याय भी किया है और गारंटी भी पूरी की है, इसलिए इस बार भी जनता भारतीय जनता पार्टी पर ही विश्वास जताएगी। ऐसा न्याय तो कौन करेगा? जो सरकार में रहेगा वही तो करेगा ना। गारंटी को पूरी कौन करेगा? जो सरकार में रहेगा वही करेगा। बीजेपी ने न्याय भी किया है और गारंटियों को भी पूरा किया है, इसलिए जनता बीजेपी की गारंटी के ऊपर में विश्वास करेगी। ये चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी की महतारी वंदन योजना और कांग्रेस की नारी न्याय योजना में सिर्फ रुपयों का अंतर है, लेकिन दोनों ही योजना महिला शक्ति को साधने के लिए है, जिसमें भाजपा छत्तीसगढ़ में सफल हो गई है। कांग्रेस को भी उम्मीद है कि प्रतिवर्ष महिलाओं को 1 लाख देने का जादू अगर चल गया तो वो सत्ता से दूर नहीं रहेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस ने जनता का विश्वास खो दिया है। वो कितने भी प्रलोभन दे दे, जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। नहीं, इसका कोई असर होने वाला नहीं है, कहे कि कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है, इसलिए वो कुछ भी करेंगे तो जनता विश्वास करने वाली नहीं है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।